कि मैं एक मसीही हूँ और मुझे मसीह, मुझे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर फख्र है। वो स्क्रॉल्स हैं जो गवाही देते हैं, जो चीख चीख कर पुकारते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील नहीं होता। अब खुदा लोगों को मना नहीं कर रहा कि मेरे पास मत आओ, बल्कि खुदा कहता है ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नासिल ना हो जाए। ये राह है, इसके अलावा कोई और राह नहीं है, बल्कि ये जो किताब मुकद्दस है ये सिराते मुस्तकीम है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से लोगों तक इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। आलमी तौर पर आने वाले कल तमाम मसीही लोग एक ऐसा दिन मना रहे हैं जिसको पाम संडे या खजूरों के इतवार के तौर पर पहचाना जाता है, अगरचे ये नाम बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है और मेरा आज ये पैगाम भी नहीं है। मुख्तसर तौर पर आपके सामने जो बात मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि अहदे अतीक में खुदा ये वाज़े तौर पर कहता है कि इस उम्मत के लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं लेकिन इनके कलूब, इनके दिल मुझसे दूर है। ये बात कहते हुए मैं ये बात याद दिलाना चाह रहा हूं कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले पर वेलकम कर रहे थे, डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे कि उनके ऊपर से मसीहा का गुजर हो, नारे मार रहे थे होशैना इब्ने दाऊद, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। चंद दिनों के बाद यरूशलेम की गलियों में मजहबी रहनुमाओं की कठपुतली यही लोग बने और इनमें से बेशुमार ऐसे थे जिन्होंने ये आवाज दी कि हमारी खातिर इस मसीहा को मसलूब किया जाए और बरब्बा को छोड़ दिया जाए। कड़ी तोला ते कड़ी माशा, थाली दे बैंगन। इधर कह रहे थे होशैना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आ रहा है, ऐसी अकीदत के कपड़े बिछा रहे और डालियां बिछा रहे थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद उस मसीहा की बाबत यह कहना शुरू हो गए कि इसको मसलूब करो, मसलूब करो। नाजरीन, यह बात कहते हुए मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, टू द पॉइंट बात होगी, मुख्तसर। कल आप में से बहुतेरे इस पाम संडे के दिन को खजूरों का इतवार, जिसका नाम कलीसिया वालों ने दिया, बाइबल ने नहीं दिया, इस दिन को मनाएंगे। लेकिन इसके पीछे मौक़िफ़ क्या है, मकसद क्या है, क्यों इस दिन को कल सेलिब्रेट किया जाएगा और इस दिन को मनाने वाले लोग कौन होंगे? क्या वही नहीं जो मसीह खुदावंद को शख्सी तौर पर जानते तक नहीं और खजूरों की डालियां काट काट कर लाएंगे, चर्चिस को सजाएंगे? यीशु दिल में नहीं है और उसको खजूरों की डालियों और खजूरों के इतवार मनाने से कोई सरोकार नहीं। मैं पहले भी एक दफा मसीह की वलादत के दिन पर कह चुका हूं कि एक बच्चे की बर्थडे थी और उस बर्थडे में लोग खा
पीकर बाद में सो गए। बच्चा कहीं खेल रहा था, घर के बाहर मेन रोड थी, रोड पर गया, ट्रक के साथ टक्कर लगी, बच्चा जगह पर मर गया। रात को एक एक दरवाजे पर एक शख्स ने दस्तक दी कि यह बच्चा कहीं आपका तो नहीं है, यह किसका बच्चा है रोड पर पड़ा हुआ, मरा हुआ। और एक शख्स बाहर निकला, कहता है मेरा नहीं है, मैंने नहीं पता कहता है। और फिर उसके बाद उसने गली के हर दरवाजे पर नाक की, कोई भी नहीं था। आखिरकार फिर इस दरवाजे पर आता है जहां पर सेलिब्रेशन हुई थी बर्थडे की, और दरवाजे पर नाक करता है। एक बहन दरवाजे पर आती है, हाँ भाई क्या बात है? उसने कहा बहन वो देखो, वो बच्चा कहीं आपका तो नहीं है या आपके किसी अजीज का। और वो खातून जब उस बच्चे को देखने जाती है तो मालूम हुआ कि जिस बच्चे की बर्थडे मनाई जा रही थी वही बच्चा रोड पर एक्सीडेंट में मर गया। जश्न मनाने वाले जश्न मना रहे हैं, लेकिन जिसके लिए मनाया जा रहा है वो बीच में नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम होशैना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है नारे मारे, जुलूस निकालें। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है, बुरी बात यह है कि यीशु के लिए यह सब कुछ किया जाए लेकिन यीशु बीच में ना हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हम पाम संडे मनाएं या ना मनाएं, खजूरों का इतवार मनाएं या मनाएं, यीशु की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी निजात और ज्यादा चमकेगी नहीं, जबकि बेशुमार लोग वो होते हैं जिनका यीशु से कोई ताल्लुक नहीं और वो खजूरों का इतवार मना रहे हैं। दुआ है कि खुदावंद फजल अनायत फरमाए कि हम सिर्फ होंठों से ही नहीं बल्कि दिल से खुदावंद अपने खुदा के नाम की तमजीद करने वाले हों। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। टेक केयर, बाय बाय।